कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड्स में वेक्टर फील्ड्स क्या होती है, सबसे पहले ये देखिए, वेक्टर फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ x, y, z whose value at each point is a vector। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको समझने के लिए देखिए, सपोज ये कोई रीजन है स्पेस में और ये फंक्शन इसके डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट या सेम वेक्टर असाइन करता है। तो इस तरीके के फंक्शन को बेसिकली हम वेक्टर फील्ड बोलते हैं। इसको अभी हम यहाँ पर ई वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव कब होगा। लाइन इंटीग्रल हम लोग पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर इस फील्ड का लाइन इंटीग्रल लेते हैं ई डॉट डी एल इंटीग्रल, तो वो लाइन इंटीग्रल सपोज हमने P से Q तक लिया, सपोज इस पाथ से लिया या मान लिया इस पाथ से लिया या हमने इस पाथ से लिया, किसी भी पाथ से ले उसकी वैल्यू बेसिकली सारे केस में सेम आती है। तो उस केस में हम ई वेक्टर को कंजर्वेटिव बोलेंगे। अब देखिए ई डॉट डी एल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसकी वैल्यू सपोज आ गई, स्केलर में हम लिख सकते हैं कोई फंक्शन f एट q माइनस f एट p। तो बेसिकली जो ये वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एंड पॉइंट्स पे q और p पे। तो कंजर्वेटिव फील्ड के केस में जो फील्ड है वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, या हम कह सकते हैं सिर्फ पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, एंड पॉइंट्स पे। इसी तरीके से देखिए, अगर हम q से p पर जाएं तो e डॉट डी एल जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी एफ पी माइनस एफ क्यू। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर देते हैं तो इंटीग्रल p टू q e डॉट डी एल प्लस q टू p e डॉट डी एल ये आ जाएगा 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल p टू p e डॉट डी एल इक्वल्स 0। p टू p मतलब किसी भी रास्ते से, किसी भी पाथ से हम जिस पॉइंट से चले हैं उसी पॉइंट पर वापस आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन 0 होना चाहिए। तो पाथ इंडिपेंडेंस या पॉइंट डिपेंडेंस ऑफ कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल e डॉट डी एल ओवर ए क्लोज्ड कर्व इक्वल्स 0। means vector fields are conservative if circulation of field over any closed curve is 0।